थैंक यू सर, थैंक यू। आज तो हम आपके जो है प्लानिंग को देख करके जो है प्लान प्रेजेंटेशन को देख करके काफी गदगद हैं। आप काफी बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रखर हो चुके हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जो है आप जो है आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया, और मैं समझता हूँ कि आप जहाँ भी जाते होंगे लोगों को काफी जो है बहुत ही जो है गंभीरता से जो है प्लान को प्रेजेंटेशन करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज आपके उससे लग रहा है काफी कुछ अच्छी तरह से आपने जो है विस्तार से बताया, जिसके लिए आपको विशेष विशेष धन्यवाद और बधाई। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों के विचार लेना चाहूंगा, जो लोग अपना विचार रखना चाहते हैं। जो लोगों को आज का प्लान कैसा लगा और हमारे नारायण सर के द्वारा किस तरीके से अपना विस्तार से ये बातें रखी, तो कुछ लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं उनको बुला सकूं। आइए सर आप लोग। आइए सर आप लोग, आइए आइए, अपने विचार रखिए। इंतजार चिरंजी लाल जी का हाथ खड़ा है। सर चिरंजीलाल सर आप आइए। आपने सबसे पहले जो है अपनी बात रखिए, और आज आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानकारी आपने अनुभव की, उसको जो है विस्तार से बताइए सर। आइए सर, चिरंजीलाल सर हल्द्वानी से। नमस्कार सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया और आज आपकी होस्टिंग बड़ी शानदार है। एक कमान बढ़िया संभाली आपने। और दूसरा जो आज हमारे नारायण सर ने जो इसका दिया था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, वो बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने एक बात, वैसे तो मैं अपना नाम दे परिचय दूं, मेरा नाम चिरंजीलाल आर्य, मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ और इस मिशन में 2 साल से हूँ। और मेरे को ये हमारे सीनियर सर चंदन सर के माध्यम से मिला ये प्रोजेक्ट भी और प्रोडक्ट भी, उसी बदौलत में चल रहा हूँ, उन्हीं से सीख भी रहा हूँ। हमारे नारायण सर ने जो एक बात कही, उनकी एक बात मेरे को अच्छी लगी। मैंने जो हम यह सीखा, जितना भी हमने सीखे मैं ये बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये बात बड़ी बड़ी बताने को तो बहुत कुछ है, जितना भी सीखा उन्होंने बहुत बढ़िया सीखा और उसका जो वर्णन किया बहुत शानदार किया। और जो हमारे सीनियर अपलाइन चंदन सर, गोविंद सर, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके माध्यम से हम भी सीख रहे और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ये है कि इतना करने के बाद इस उम्र में भी इतना वो सीख रहे हैं और सबको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से बातें अपनी बताई, और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्टिसिपेट हमारे जो है बच्चन डांगी सर हैं, जो हल्द्वानी से हैं, वो अपनी बात रखें। और आइए सर, आपका वेलकम। नमस्कार सर, धन्यवाद। प्रेमदा, आप लोग टेस्टिमोनियल भी रख सकते हैं अपने टेस्टिमोनियल। हाँ, आप लोग अपना टेस्टिमोनियल भी रख सकते हैं सर। थैंक यू सर। नमस्कार दाजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आपके द्वारा जो यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, बहुत अच्छा लगा। बहुत मधुरता से आपने जो लोगों का नाम ले लेके पुकारा। मैंने तो हाथ इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ किसी ने हाथ ही नहीं उठाया था। मैंने चलो मैं उठा देता हूँ ना। तो आज का जो ये प्लान प्रेजेंटेशन हमारे गुरुजी आदरणीय नारायण सर जी द्वारा दिया गया, बहुत अच्छा रहा। बहुत प्यारा शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। सबने बहुत अच्छी गहराई से बातों को बताया। काफी टाइम से मैं भी इससे हटा हुआ था, तो आज मेरे भी जहन में कुछ बातें और भी आई, तो मुझे अच्छा लगा। तो जहाँ तक अब ज्यादा तो क्या बोलूं सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। बाकी पता नहीं लोग क्यों नहीं हाथ उठाते हैं, शर्माते हैं, या भगवान जाने उनको समझ में ही नहीं आता है। तो प्लीज हाथ उठाया कीजिए। लोगों का हौसला अफजाई करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, तो इसलिए मैंने हाथ उठाया था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा,
और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अनुभवी लीडर और जो जुझारू भी हैं, मैं शंकर कन्याल जी जो हल्द्वानी से हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सर, अपनी बात रखिए और अपने अनुभव शेयर करिए सर। थैंक यू सर। आइए। थैंक यू प्रेम सर, आपने मुझे पैनल में बोलने का आमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो है आपकी होस्टिंग जबरदस्त, बहुत मजा आ गया। आपने जो है शुरुआत की है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से शुरुआत होती है। दरअसल क्या है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें हमारा उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक दिन जो है निखर करके सामने आता है। तो नारायण सर ने आज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है प्लान प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा। और हमारी समझ में आया कि मतलब जो है हमारे पास क्या प्लान है और हम अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से जो है अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें। और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में जो है चंदन सर का जो है बहुत ही लगातार ये जो प्रयास जो है सतत चलता रहता है। और इसमें हम लोगों को फायदा तभी होगा, पार्टिसिपेंट्स को तभी लाभ होगा जब हम भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देखो, हम जूम मीटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी जो है हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, सीख पाएंगे और फिर सीख करके हम सिखा भी पाएंगे। तो आज का प्रेजेंटेशन जो है बहुत जबरदस्त था और मैं समझता हूँ कि जो है अगर हम इस तरह से लगातार प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो है टीम एक दिन जो है सब जो है इनका जो है ज्ञान वर्धन होगा, वो जो है स्किल डेवलप कर पाएंगे। और अपना जो है जब हम स्किल डेवलप कर पाएंगे तो अपने टीम को भी जो है स्किल्ड बना पाएंगे। टीम स्किल हो जाएगी तो बिजनेस तो आगे बढ़ना ही है। तो इस तरीके से इस जो है मुहिम में जो है हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, सबको जो है अपना अपना कोऑपरेशन दिखाना है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये अभियान हमारा जो है जारी रहेगा और हमारी टीमें जो है शिक्षित होती जाएंगी, ज्ञानवान होती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू कन्याल सर, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी और अपने अनुभव शेयर करे और काफ़ी अच्छा लगा। और डेफिनेटली मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम जब सीखने का प्रयास करते हैं या सिखाना चाहते हैं तो जो है ज़रूर हमको जो है मीटिंग सेमिनार का ही सहारा लेना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे ग्रेड अपलाइन जो चंदन सर हैं वो बराबर प्रयासरत रहते हैं और तमाम और लीडर भी जो है हमारे प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग हो चाहे वो सेमिनार हो। तो इसलिए हमने जो है उनका कदम पर कदम जो है उनके साथ लगे रहना है। तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं चंदन सर को कुछ देर के लिए बुलाना चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वचन दीजिए, आशीर्वचन से जो है कुछ हम लोगों को लाभान्वित करिए। उसके बाद में फिर गिरीश मावड़ी सर को बुलाऊंगा। थैंक यू सर। आइए सर चंदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी तो होस्टिंग और क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ भाई, एक दिन प्रेजेंटेशन भी देखना है, बहुत शानदार रहता है आपका। और ये आगे आप तैयारी करिए सर, बहुत बढ़िया। और नारायण सर बहुत गजब का, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आज पहली बार अचानक आपको एक मौका दिया गया और आपने इसको बहुत बखूबी जो है निभाया, बहुत शानदार। थोड़ा टेक्निकली जो है जो चीज़ें कमी रहेगी उसको आप सीख लीजिएगा कि स्क्रीन को कैसे जो है यहाँ पर किया जाता है, ये भी आप जल्दी सीख जाएंगे। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, और सब कुछ हो जाएगा। और बहुत शानदार तरीके से सर आपकी जो शब्दावली थी बहुत शानदार थी। और आपने जो लास्ट में जो लोगों को एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया कि मैंने जितनी भी अच्छी बातें यहाँ पर करी वो मैंने अपने अपलाइन से सीखी, है ना। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये मतलब ये शब्द ही जो है लोगों के दिलों तक जाते हैं। बहुत शानदार सर। और यहाँ पर हमारे जो शेयरिंग वाले साथी थे, जिसमें
क्या कहते हैं, हमारे चिंजी लाल सर ने बात करी और हमारे बच्चन सर ने बात करी, हमारे शंकर सर ने बात करी। तो यहाँ पर मेरा एक चीज़ और मानना है, आप मीटिंग में आइए, आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बंदा गूंगा और बहरा एक साथ पैदा नहीं हुआ। कोई भी बंदा इस संसार में गूंगा और बहरा पैदा नहीं हुआ, यानी भगवान ने उसको दोनों चीज़ें, दोनों कमियां नहीं दी। वो केवल एक कमी रही उसके साथ, वो बहरा रहा, वो बहरा पैदा हुआ, यानी वो सुन नहीं सकता है, इसलिए वो बोलना नहीं सीखा। ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया आपको समय मिले या नहीं मिले, जहाँ हो आप मोबाइल को ऑन करो, मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ और उसको सुनो, शब्दों को कानों तक जाने दो। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप लगातार मीटिंगों में आएंगे, जूम मीटिंगों में आएंगे, तो आपको अचानक भी अगर मौका देंगे ना, आप बहुत बेहतरीन बोलेंगे, बहुत बेहतरीन और शानदार बोलेंगे, है ना। लेकिन आप मीटिंग में बने रहिए। आपका यहाँ सक्सेस होने का एक ही है, मतलब पार्टिसिपेट आप करो या नहीं करो, अभी चलेगा। शंकर सर कह रहे थे अच्छी बात है कि पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अभी डर लग रहा है तो मुझे कहना है डरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करते रहो, जूम मीटिंग में आ जाया करो। आप अपना मोबाइल को जो है, अपना स्पीकर भी बंद रखो, अपना वीडियो भी बंद रखो, दोनों छोटे हैं, लेकिन यहाँ की आवाज़ को, चाहे वो सुबह होती है, शाम को होती है, दिन में होती है, अपने कानों तक जाने दो, क्योंकि जब शब्द कानों तक जाएंगे तभी वो शब्द मुंह से निकलेंगे। इस वो गांठ पाड़ लो सब लोग। आप कितने ही बिजी हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, कहीं फंक्शन में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर जो है स्पीकर को जो है ऑफ करिए, लेकिन आप मीटिंग में रहिए। आपकी लोग जो है बहाना, मैं यार आज वहाँ था, ये था, वो था। मैंने देखो स्क्रीन पर जब नाम आते हैं तो आपकी डाउन लाइन यानी आपकी ग्रो लाइन सबसे पहले आपका नाम ढूंढती है। आप क्या संदेश दे रहे हैं उनको, इस चीज़ को सीखना है। आप क्या संदेश दे रहे हैं अपनी टीम को कि आप यहाँ नहीं हो, वो आपके नाम को ढूंढ रही है सबसे पहले। अरे यार वो तो आती नहीं। अब अभी देखो आपको वही आदमी याद आ रहा है जिसने आपको स्पॉन्सर किया, जो आपके अपलाइन में है, जो आपको पढ़ाने का बात करता है, जो आपको सपोर्ट की बात करता है, जो आपको फलाने की मतलब आगे बढ़ाने की बात करता है ना, जो धरती फाड़ने की बात करता है, आसमान को चीरने की बात करता है, वो यहाँ पर मीटिंग में नहीं दिखाई देता है। तो आपको कैसा लगता है? तो जो फीलिंग आपको अभी हो रही है वही फीलिंग आपकी जो है डाउन लाइन यानी ग्रो लाइन को भी होनी है, जब जिस दिन आप मीटिंग में नहीं दिखाई देते हो। और ये अपनी लोकल की मीटिंग है तो इसमें तो आना ही आना है। इसलिए आना है क्योंकि आपकी अपलाइन की नज़र आपके ऊपर है। अगर आपकी अपलाइन की नज़र आपके ऊपर नहीं आ रही है, फोकस, नज़र का मतलब यहाँ पर फोकस है। ये जो सीनियर लोग हैं, जो साथी हैं, जानते हैं अगर अपलाइन का फोकस है तो आपके अचीवमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आपका फोकस, अपलाइन का फोकस आपके ऊपर नहीं है तो आपका रिजल्ट भी नहीं है। इसलिए अगर मीटिंगों में अगर आप नहीं आ रहे हैं, और कौन सी विशेष रूप से जिसको आपकी अपलाइन प्रमोट कर रही है, उस मीटिंग में अगर आप नहीं दिखाई देते हैं तो फिर आप किसी भी और ज़माने में किसी भी मीटिंग में हो तो उसको क्या मतलब है इस चीज़ से। जिस मीटिंग को वो प्रमोट कर रहा है उस मीटिंग में आप ही नहीं, तो आपको कहाँ सपोर्ट करेगा? सपोर्ट तो वहीं करेगा ना जहाँ पर वो है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है ना। समझ रहे होंगे आप सब लोग। अब हमारी जो है 2 मीटिंगें होने जा रही है अभी। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, एक सेमिनार होने जा रहा है, बिल्कुल इमीडिएट। तो इसको हम जितना ज़्यादा अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे, देखो यहाँ प्रमोशन का काम है, हमारा काम केवल प्रमोशन का है साहब। यहाँ प्रमोशन का पैसा मिलता है। एक होता है जब हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और जो क्या कहते हैं निर्जीव होते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, जो सजीव होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा जो सेमिनार है 15 तारीख को अल्मोड़ा में जो हो रहा है, तो उसका प्रमोशन जितना ज़्यादा आप करेंगे, लोगों के बीच में जितना आप जाएंगे,
और प्रमोशन लेके सेमिनार को किस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं कि आपको एक सेमिनार क्या दे सकता है। इस तरह से अगर आप उसको जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। तो सब लोग जो है उसको प्रमोशन में लग जाओ कल, अल्मोड़ा एंड नियर बाई जितने भी हैं। और एक चीज़ और बताओ, मैं आपको एक बताऊं, अगर आपने नियर बाई बिजनेस को स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल अल्मोड़ा में अगर आप अल्मोड़ा के लोग अगर ये चाहते हैं कि वो पिथौरागढ़ में बिजनेस करना चाहते हैं, या वो चंपावत में बिजनेस करना चाहते हैं, या वो बागेश्वर में बिजनेस करना चाहते हैं, या रानीखेत में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या हल्द्वानी में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपने लोगों को अल्मोड़ा बुलाओ, उनको सेमिनार दिखाओ। हम क्या करते हैं, 1 to 1 करने के लिए निकल जाते हैं। हम सोचते हैं उसको बिजनेस करेंगे, नहीं, वो बिजनेस नहीं करेगा जिसको आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो। अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आपने अपने सेमिनार की वैल्यू बढ़ानी है, अगर आपने इस सिस्टम की, इस कंसेप्ट की वैल्यू बढ़ानी है, तो अपने लोगों को उस जगह पर खींचो, उनको आमंत्रित करो, उनको एन केन प्रकार ताकत लगाओ, जोर लगाओ कि वो सेमिनार में आए। और मैं आपको बताता हूँ कि वो सेमिनार में आया हुआ व्यक्ति अगर वो सेमिनार में आ जाता है तो वहाँ से वो एक सबक लेके जाता है कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो अपने एरिया में बिजनेस को स्टार्ट करता है। लेकिन हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार उसी के घर में जाके बिजनेस को स्टार्ट करके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रानीखेत में बिजनेस स्टार्ट हो तो रानीखेत वालों को अल्मोड़ा में बुलाइए, बागेश्वर वालों को अल्मोड़ा में बुलाइए, पिथौरागढ़ वालों को अल्मोड़ा में बुलाइए, है ना, चंपावत वालों को अल्मोड़ा में बुलाइए, हल्द्वानी वालों को उल्टा वहाँ बुलाइए, कहाँ, अल्मोड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंदा हल्द्वानी में स्टार्ट करे बिजनेस को, तो उस हल्द्वानी वाले को आप अल्मोड़ा में बुलाइए जहाँ सेमिनार हो रहा है, क्योंकि उस सेमिनार में उसको वो चीज़ मिलने वाली है जो उसको चाहिए। हम अकेले में वो चीज़ नहीं दिखा सकते हैं जो सेमिनार में दिखा सकते हैं। तो इसलिए सेमिनार का बढ़िया प्रमोशन करिए सब लोग मिलके, और वहाँ पर हर किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना, किस तरह से बुलाते हैं उसको सीख लीजिए। इनविटेशन जो है कि स्किल है, उसको सीख लीजिए। ठीक है। दूसरा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है 14 तारीख को, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग है, क्योंकि देखो हम बाहर की दुनिया में होते हैं, तो ट्रेनिंग है, हमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले माइंडसेट बनाते हैं, माइंडसेट तैयार करते हैं, हमको तैयार करते हैं, हमको फिजिकली, मेंटली, सोशली, वो तमाम सारी चीज़ें जो चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, वो बेस तैयार करते हैं ट्रेनिंग, है ना। हर चीज़ यहाँ पर ट्रेनिंग से शुरू होता है। तो 14 तारीख को हल्द्वानी में ट्रेनिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहा है। तो लोगों से मिलिए, उनको उसके महत्व की बात बताइए, और कुछ लोगों को केवल इनवाइट करिए, बोला आपका आना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया, जो सयाने लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, बोला आपका आना ही काफ़ी कुछ है, आप आइए तो सही, हमारा मनोबल बढ़ाइए। आप इस तरह से भी बुला सकते हैं आप लोगों को, उनको सीखने के लिए मत बुलाइए, उन्हें क्या सीखना है बोल देंगे वो, ठीक है। तो उनको जो है राय मशवरा लेते हुए कि हमने आपकी राय लेनी है, एक अच्छा लगेगा, हम सब लोग मिलके एक पहचान बनेगी, है ना, एक फ्रेंड सर्किल बनेगा। ये तमाम सारी अलग अलग बातों की वजह से, क्योंकि सयाने लोगों को क्या चाहिए, सयाने लोगों को सर्किल चाहिए, सयाने लोगों को फ्रेंडशिप चाहिए, उनको साथ चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है लोगों को, लोगों की फ्रेंड सर्किल ही नहीं है ना। तो फ्रेंड सर्किल चाहिए। वो फ्रेंड सर्किल कहाँ मिलता है, इस प्रकार के सेमिनारों में और ट्रेनिंगों में मिलता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका। दूसरा, मेरा यहाँ पर मानना है कि हम रोज़ ताकत लगाएं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस मीटिंग में लाने के लिए। हम तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को सीखने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। तो कैसे तैयार होगा, जब वो यहाँ पर आएगा, माहौल को देखेगा, है ना। यहाँ पर कई जो है सीनियर्स को आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं कि यार एक करना पड़ता है, और हम बोलते हैं कि यार यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ही काम करना है, सीखना पड़ता है। जब सीख जाते हैं तो फिर काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि जब हम सीख जाते हैं तो काम अपने आप होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो सीखना जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए यार लर्निंग ही, सीख के बाद ही अर्निंग आती है ना। कि लर्निंग की स्पेलिंग देख लीजिए, खाली अल लगा रहता है आगे से, और लर्निंग जब पूरी होती है तो अर्निंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और हमारे सारे लोग जो है, मैं बता दूँ, सब लोग जो है बहुत शानदार। मैं कह रहा हूँ हमारी जैसी टीम किसी और के पास है ही नहीं। एक से एक धुरंधर, एक से एक नॉलेज वाले, एक से एक, है ना,
अब फर्क कहाँ आ रहा है? डुप्लीकेशन, प्रमोशन, तमाम सारी चीज़ें, सब लोग सशक्त हैं, प्रमोशन और डुप्लीकेशन, और इस प्रकार से आगे आना जैसे आ जाए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रोज़ मेरे को अलग अलग स्टेशन से 3 लोग चाहिए, एक प्रेजेंटर चाहिए। अच्छा चलो कभी कभी हम सब जगह ले लेंगे, आपको कुछ न कुछ बोलना है। एक जो है होस्टिंग वाला चाहिए, एक जो है प्रेजेंटर चाहिए, एक क्लोजिंग वाला चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, टीम से, मैं लिखता भी हूं कि भैया अपना नाम दीजिए, आप वॉलंटरी दे क्यों नहीं देते हो? अरे ज़्यादा से ज़्यादा गलती तो होगा, गलत होगा चलेगा, लेकिन नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा, है ना? तो वो लाइन को याद रखो, बोला गलत हो जाएगा चलेगा, अपलाइन संभाल लेंगे, सीनियर संभाल लेंगे उस बात को, और अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो बहुत शानदार रहा और बहुत शानदार पार्टिसिपेट किया हमारे लोगों ने, बहुत अच्छा वो किया। और मैं एक बार फिर से अपने प्रेम सर को और अपने नारायण सर को, इन दोनों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करें। और प्रेम सर, मैं इतनी बात थोड़ा सा कुछ रखनी थी मुझे, मैंने रखी, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें 8 बजे की मीटिंग में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, और आपका प्रयास भी यही रहता है। और आज भी आपने हमको जो है बहुत नई दिशा लाइन दिखाई। और आपका कहना था कि जो है हम तो सिखाने के लिए तैयार हैं, पर सीखने वाला होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और प्रयास जारी भी रहता है। हो सकता है कमियां जो भी रह गई हों उसको भी दूर करेंगे। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्लोजिंग की ओर जो है मिस्टर क्रिस मवारी सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए, अपना अनुभव शेयर करें, उसके बाद फिर मीटिंग का भी समापन करने की कोशिश करें। आइए सर, वेलकम आपका, क्रिस मवारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। आवाज आप आ रही है मेरी? यस यस सर। हाँ, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, और विशेष आभार चंदन सर का जो 8 बजे की जूम कंडक्ट करते हैं, और इस जूम का संचालन करने के लिए आज प्रेमचंद सर को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और उस कनेक्टिविटी को बनाए रखा नारायण सर ने, और बहुत शानदार और शालीनता से उन्होंने इस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को दिया। सोमवार और बृहस्पतिवार 2 हमारे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए हैं, और यही हमारे बिजनेस की जान है। हम सब लोग साथी जानते हैं, इतने सीनियर हम सब हो ही गए हैं। और इस प्रेजेंटेशन को जब भी अलग अलग व्यक्ति देता है तो ये अलग मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर में देता है। मैं नहीं जानता कई लोगों को कैसे लगता है। जब भी मैं प्रेजेंटेशन को सुनता हूँ तो मेरे को अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया ढंग से अप्लाई करने की और इच्छा होती है। मेरे को लगता है कि वास्तव में ये काम कर रहा है, और मेरे को और लोगों को भी इसको सुचारू ढंग से यूज करवाना चाहिए। तो वो दम इसमें रखता है। और प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नारायण राम सर ने बहुत शानदार दिया। एक बात उन्होंने कही कि इस को यूज करने से पहले उनको पता नहीं था 5वें तत्व की क्या महत्ता है, क्या महत्व है, और ये रियलिटी भी है। ये 5वां तत्व हमको उसी प्रकार मिल रहा है जैसे दादाजी की कमाई हुई जमीन को पोता उड़ा रहा है, मजे ले रहा है। उसी तरह 5वां तत्व उसको पता ही नहीं है किसने करी, किसने कमाई है, सिर्फ वो उसका आनंद ले रहा। इसी प्रकार हम भी आज तक आनंद ले रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमारा हार्ट इसी से चल रहा है करके। हमको भी ये पता नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस कारण से हमारा हार्ट चल रहा है। तो उसी प्रकार ये 5वां तत्व हमको जाने अनजाने रूप में मिल रहा था। और इस तत्व की महत्ता को पता लगने के बाद हमने इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार शुरू किया। और ये मेरे को मेरी LOS भास्कर बुल्ला को डीजी द्वारा दिया गया। और जब मैंने इसको यूज करा तो सारी रेगुलर जो डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जाती है, वो मेरे घर से दूर हुई धीरे धीरे। और जब मेरे को इसको पता लगा इसका रिजल्ट, हालांकि एक चीज थी, जब मेरे को अनिल सर द्वारा दिया गया ये, तो मैंने उनसे एक बात कही थी। तो अक्सर लोग किसी के ना कहने पे नाराज हो जाते हैं। मेरे को अपने शब्द याद है, मैंने कहा था कि मैं किसी एक व्यक्ति को भी इसको प्रमोट नहीं करूंगा, सिर्फ यूज करूंगा करके।
तो आज मुझे कोई मना करता है यूज करने से तो मेरे को नाराजगी नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी उनसे कहा था कि मैं किसी सिंगल व्यक्ति को भी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था आप यूज करो, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इतना दम था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि आयुर्वेदा और बीमारियां जो थी वो मेरा इंटरेस्ट जोन था, और मेरे को उसके रिजल्ट और इसकी मैकेनिज्म जब पता लगी तो मैं लोगों को बताने से रोक नहीं पाया। बहुत सारे धीरे धीरे फिर मैं चंदन सर के संपर्क में आया, और ये बात सत्य है जो अपलाइन हमें मिली है, वो अपलाइन उत्तराखंड में तो किसी के पास नहीं है। वो एथिक्स पे काम करती हैं, और वो एथिक्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं। भले ही हमारी स्पीड अभी स्लो है, लेकिन जो काम है वो मजबूत काम चल रहा है, क्योंकि इस चीज को आप भी जानते हैं, जब भी कोई स्पीकर आता है वो एथिक्स पे ही बात करता है। और इतनी शानदार टीम है, सर ने जैसे बोला कि वास्तव में हमारी टीम इतनी शानदार है कि लोगों को इस टीम को लेने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं, और हमको एक गॉड गिफ्टेड मिली है। एक से एक स्पीकर हैं इसमें, और वर्किंग वाले हैं, मेहनती हैं और नॉलेज रखते हैं, और सभी लोग अपलाइन के कहे पे चलते हैं, सीखते हैं। जूम का थोड़ा सा अभी हम ऑलमोस्ट आज 27 पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों को लगा के, तो जूम की संख्या धीरे धीरे हमको बढ़ानी है, और वो जूम की संख्या हमको बढ़ाने का दायित्व हमारे ही ऊपर है। हमको धीरे धीरे लोगों को एक क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। विशेषकर सोमवार और बृहस्पतिवार को तो उन लोगों को जरूरी लाना है जिनको हमने प्रोडक्ट दिए हैं और यूज कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज को फर्स्ट टाइम पर जो होता है प्रोडक्ट हम बताते तो उतना समझ में अभी नहीं आ पाता है लोगों के। तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे और नए नए व्यक्ति से लेंगे, तो उनको पता लगेगा ये क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसलिए जूम सेशन बहुत जरूरी है। और सर ने सेमिनार के बारे में बताया ही है, ट्रेनिंग के बारे में बताया 14-15 की। वह 15 के लिए भी माहौल बनाना बहुत जरूरी है। कल मैं सुन रहा था तो सर ने एक बात कही थी कि आसपास के लोग वहां जाएं, अपनी प्रेजेंस जरूर दें, उससे माहौल बनता है। और जिस स्टेशन पे वो मीटिंग होती है वहां के लोगों का मनोबल बढ़ता है। जैसे ही संख्या बल होता है, लोग सुनने के लिए आते हैं, तो मनोबल बढ़ता है और उनको काम करने की स्पीड बढ़ती है। और ये हम सब लोगों का दायित्व है कि कहीं भी आसपास के क्षेत्र में हमारे मीटिंग हो रही है तो वहाँ के माहौल को बनाना है। और ये माहौल ही जो है हमको कनेक्टेड रखता है। और ये माहौल इनडायरेक्ट रूप से दूसरी चीजों को, दूसरी कंपनीज को, दूसरे लोगों को जो राइवल्स है हमारे, उनको एक मैसेज देता है कि कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है और ये क्षेत्र में ये चल रहा है, इवाइटोरियम चल रहा है। और इससे लोग वो लगता है कि वो चल रहा है, वो माहौल बनाने से ही पता लगता है। जब हम माहौल बनाएंगे, माहौल का दायित्व तो हमारे ऊपर है, माहौल का दायित्व तो और किसी के ऊपर नहीं है, जो वर्किंग लीडर्स हैं उनके ऊपर है। अपनी प्रेजेंस देके तो माहौल बन ही सकता है। अगर हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ से अल्मोड़ा जाके अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं, सीखने को भी मिलेगा और वहाँ का माहौल बनेगा, और इन फ्यूचर हमारा स्कोप भी बनेगा। तो 14 और 15 तारीख को बहुत फोकस करना है। ट्रेनिंग बहुत लंबे समय बाद हो रही है, और मेरी भी रिक्वेस्ट टू ऑल लीडर्स, चाहे वो टीम से हैं, दूसरी टीम से हैं, कि 14 तारीख की उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जो शख्सियत आने वाले हैं आप सब जानते हैं, एक एनर्जेटिक और मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में लेके आते हैं बोरा सर। तो बहुत उनका अनुभव जो है वो अनुभव उसमें मिलना है। और ट्रेनिंग की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि फील्ड पे तो अक्सर हम काम कर ही रहे हैं, तो हमको दिशा भी मिलनी है कि किस दिशा के साथ हमने करनी है। हो सकता है हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिशाहीन हो रहे हैं, क्योंकि हम उस तरफ से फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमको उस दिन मिलना है, और ऐसे हमको पता लगना है कैसे काम होगा, किन विषयों पर हमको काम करना है, कैसे काम करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इज ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग लकीली हमको इजिली हल्द्वानी में अवेलेबल है। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है उस ट्रेनिंग को ना छोड़ें। आसपास के क्षेत्र के जितने लोग हैं, चाहे वो 15 की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हो सकता है तो 14 को भी वो आए, कोशिश करें। तो जितना पॉसिबल हो सके 14 और 15 को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और ओवर टू प्रेम सर। आप ही आज जो है क्लोजिंग करिए सर। क्लोजिंग शब्दों से फिर मैंने विराम कर दिया है। एंडिंग का